हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम सभी लोग मिलकर आपको प्रोवाइड करते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस ऑफ K-12 यानी कि किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस आपको मिलते हैं हमारे द्वारा इसी यूट्यूब चैनल पर। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके चेक करना, क्लास वाइज और सब्जेक्ट वाइज किंडरगार्टन से क्लास 12 तक के सारे लेक्चर्स प्लेलिस्ट फॉर्मेट में अरेंज करके रखे हैं, सीक्वेंस में लगा के रखे हैं, ताकि आप और बढ़िया पढ़ाई करो टेंशन फ्री होके। कहीं भी पैसा पे करने की जरूरत नहीं है, बढ़िया पढ़ाई करो मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स जो क्लास 6 से क्लास 12 यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान और दिल्ली बोर्ड में है, वो मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर जाए और बढ़िया पढ़ाई करो, क्योंकि वहां पर हमारी हिंदी मीडियम की टीम हिंदी मीडियम के प्यारे बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करा रही है। मैं फिर बता दूं, हिंदी मीडियम के लिए क्लास 6 से 12 यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान और दिल्ली बोर्ड। ठीक है, दिस साइड जीशान योर मैथ्स मेंटोर, आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स पर। आज इस सेशन में हम पढ़ेंगे बेटा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती क्या है। दिस इज योर फर्स्ट मेन टॉपिक ऑफ चैप्टर प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में सबसे मेन टॉपिक जो हमारा पहला टॉपिक है वो यही है, और इसको पढ़ने से पहले भी मैंने आपको 2 वीडियोस प्रोवाइड करा दिए हैं, अच्छे से देख लेना बेटा प्लीज। एक वीडियो मैंने प्रोवाइड कराया है आपको रिकॉलिंग प्रोबेबिलिटी, यानी वो प्रोबेबिलिटी जो हमने क्लास 9 10th में पढ़ी है, 11th में थोड़े थोड़े वर्ड्स पढ़े हैं, और फिर उसके बाद एक वीडियो आपको प्रोवाइड कराया था एक्सियोमेटिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो वो दोनों वीडियोस देख लेना, बहुत यूजफुल है। आइए चलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी समझने कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है क्या। अपन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे और इसकी प्रॉपर्टीज भी यहीं पर पढ़ लेंगे। ठीक है, आओ बेटा समझते हैं, ध्यान से सुनना। देखो बहुत प्रॉपरली समझना। पहले तो मैं आपको डेफिनेशन लिख कर दिखाऊंगा कि डेफिनेशन होती क्या है, फॉर्मूला लिखकर दिखाऊंगा, फिर हम एक लंबी सी ट्रैवलिंग पे चलेंगे कि एक्चुअली है क्या है, फील करेंगे अपन। ठीक है, डन। तो सर सबसे पहले मान के चलो हमारे पास कोई सैंपल स्पेस है। सैंपल स्पेस जानते हो ना, आपने कोई इवेंट किया, आपने कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट किया, आपने डाई फेंका, आपने मान के चलो आपने कॉइन को टॉस किए, 2 कॉइन को टॉस किए, मतलब कुछ भी एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट किया, आपको उसमें बहुत सारे आउटकम्स आते हैं। तो टोटल आउटकम, सारे आउटकम्स आप एक सेट में पैक करके लिख दो, वही सैंपल स्पेस होता है ना। अगर ये सब चीजें नहीं पता, सैंपल स्पेस क्या होता है, इवेंट्स क्या होते हैं, तो बेटा यही सारी चीजें तो मैंने रिकॉलिंग प्रोबेबिलिटी में समझाई है। देख लो एक बार वीडियो जाके, बहुत चीजें समझ में आ जाएंगी। तो सर जी अपन ने क्या करना है, अपन ने सबसे पहले एक सैंपल स्पेस से मैंने क्या करा, 2, ध्यान से सुनना, 2 इवेंट्स उठा लिए। मैंने 2 इवेंट उठा लिए। ठीक है, लेट ई एंड एफ, let E and F are any 2 events, of same random, ध्यान से सुनना जी सर, of same sample space S, of same sample space S of any random experiment, of any random experiment। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं ऑफ एनी रैंडम एक्सपेरिमेंट। पहले मैं लिख लूं बेटा, लिखी लिखाई डेफिनेशन में लाता नहीं हूं, फील नहीं आता कि पढ़ के समझाऊंगा क्या। रैंडम एक्सपेरिमेंट देखो होता क्या है। सबसे पहले आपको रैंडम एक्सपेरिमेंट पढ़ाया था मैंने उस वीडियो में, RE रैंडम एक्सपेरिमेंट। फिर मैंने पढ़ाया था बेटा सैंपल स्पेस, फिर मैंने पढ़ाया था बेटा इवेंट, और फिर इवेंट के टाइप्स। ये क्रोनोलॉजी है, ये पूरी क्रोनोलॉजी है कि पहले आप ये पढ़ो, फिर ये, फिर ये, फिर ये, धीरे 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 बनते जाते। ये समझ लेना बेटा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएंगे सैंपल स्पेस क्या है, इवेंट्स क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट, ये सब क्या सर, कौन सी टेक्निकल भाषा बोल रहे हो आप, है ना। देखो हर चैप्टर की एक टेक्निकल लैंग्वेज होती है, एक मैथमेटिकल लैंग्वेज होती है। भाई सेट चैप्टर पढ़ा है ना, उसकी एक अलग लैंग्वेज है, सबसेट है ना, अपना डिसजॉइंट सेट, बहुत सारी चीजें है ना। तो हर चैप्टर की अपनी एक पर्सनल लैंग्वेज होती है। तो इसकी भी लैंग्वेज जो है, जो वर्ड्स हैं, जो टेक्निकल वर्ड्स हैं, वो सारी चीजें मैंने उस वीडियो में समझा रखी है रिकॉलिंग प्रोबेबिलिटी में। ठीक है, डन। तो ये अपन ने सर लिख लिया, डन सर। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन यहां पर समझेंगे कि हमारे पास सर एक सैंपल स्पेस है, उस स्पेस में से, उस सैंपल स्पेस में से मान के चलो सैंपल स्पेस हमारे पास एस है। ठीक है, एस हमारे पास सैंपल स्पेस है। ठीक है, और इसके अंदर मान के चलो हमारे पास कुछ वो है आउटकम्स है, x1 x2, कुछ नहीं, सारे ही आउटकम होंगे।
कोई भी आपने एक्सपेरिमेंट किया है तो उसमें मान के चलो मेरे पास 6 आउटकम्स आए तो x1 x2 x3 x4 x5 x6 है ना, ऐसे ही रहेंगे। मान के चलो n आउटकम्स आए तो लास्ट में xn रहेगा। ठीक है, तो ये अपने पास सैंपल स्पेस आ गया। इस सैंपल स्पेस में से हमने क्या करा, एक इवेंट और एफ, ई और एफ दो निकाल लिए, 2 इवेंट्स निकाल लिए हमने। फॉर एग्जांपल कोई भी ऐसे रैंडम ले रहा हूं बेटा, मैं आई एम नॉट टेकिंग ऐसे ही कि कोई कैलकुलेशन हो पाए, मैं ऐसे ही बस समझाने के लिए ले रहा हूं। तो इवेंट क्या होते हैं, इवेंट होते हैं सैंपल स्पेस के अंदर मौजूद एलिमेंट्स का ही एक सेट, यानी सबसेट। इवेंट्स आर दी सबसेट्स ऑफ सैंपल। तो सैंपल स्पेस से जैसे x1 उठा लिया, x2 उठा लिया, डन सर। ये सिर्फ एग्जांपल समझाने के लिए बोल रहा हूं। और f उठा लिया सर, जैसे तो f मान के चलो अपन ने उठा लिया, ध्यान से सुनना जी सर, f उठा लिया x3 x4 x5, लो भैया। ठीक है, तो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने बताया कि ये E1 E F S क्या होते हैं। ठीक है, क्लियर है? इसको इरेज कर दूं मैं, इसकी कोई ऐसे जरूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए लिखा है। ठीक है सर, अभी इस पे आप ध्यान इतना मत देना, अभी मेन फोकस होना चाहिए कि अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी समझाने जा रहा हूं, होता क्या है, ध्यान से सुनना जी सर। देन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, then conditional probability of event E, conditional probability of event E, given that F has already occurred। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, given that F has या आएगा क्या head आएगा, मुझे इतना पता नहीं है, has लिख देता हूं मैं। F has already occurred, अभी पूरी मीनिंग समझाऊंगा आपको। F has already occurred is given by, ठीक है, is given by probability of E conditional F। ये ऐसा आपको कभी भी ऐसा लिखा हुआ मिल जाए, समझ जाना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। ऐसा भी लिखा हुआ मिलता है, ई के आगे ऐसा लंबा सा एक स्टिक लगी रहेगी, ऐसा, तो दोनों ही एक चीज है ना। कभी भी आपको ऐसा लिख जाए P A स्टिक B, ऐसा लिख जाए तो समझ जाना इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन B ऑलरेडी अकर्ड। एक इवेंट A की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालो जब B ऑलरेडी हो चुका है। मैं एग्जाम्पल दूंगा, डोंट वरी, कंफ्यूज नहीं हो गया, अभी आप क्लियर हो जाएगा अभी। ठीक है, डन सर। प्रोबेबिलिटी ऑफ E, अरे भाई इरेज हो जा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E व्हेन F इज ऑलरेडी अकर्ड, F जो है काम वो ऑलरेडी हो गया है, इज गिवन बाय E और F, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F, E इंटरसेक्शन F की प्रोबेबिलिटी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F where probability of F is not equal to 0, where probability of F is not equal to 0। ये डेफिनेशन है, ये फॉर्मूला है। अभी ये तो हो गया भैया बुक की लैंग्वेज, ये तो एक ऐसी चीज हो गई जो बुक में भी आपको मिल जाएगी, है ना। अब बुक में ही अगर मिल जाए, बुक से ही पढ़नी होती तो फिर वीडियो क्यों देख रहे हो तुम। तो आओ तुमको समझाता हूं कि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है क्या। पहले तो तुमको पढ़ना सिखा दूं, है ना, पहले तो मैं तुमको पढ़ना सिखा दूं। देखो जल्दी से जी सर, P M बड़ी सी स्टिक N, ऐसा होगा, या अपॉन में भी लिखा हो सकता है, जैसे ये अपॉन में लिखा ना, ऐसा भी, दोनों सेम चीज है ये। तो इसको क्या पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी, ध्यान से सुनना, इसको क्या पढ़ेंगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ये लगा ना, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सिंबल है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट M व्हेन N इज ऑलरेडी हैपेंड, N हैज ऑलरेडी अकर्ड। N कोई काम है वो ऑलरेडी हो चुका है, उसके बाद जो M की प्रोबेबिलिटी है वो पता लगाओ। ठीक है, आओ यार एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्योंकि अगर एग्जाम्पल नहीं देखा तो क्वेश्चन, तो ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। विदाउट एन एग्जाम्पल यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। आओ समझते हैं। ठीक है, चलो एक अपन चलते हैं ब्लैंक स्लाइड पे। ठीक है, डन। मान के चलो मैग्नेट ब्रेन्स ने एक अनाउंसमेंट किया कि देयर इज अ कॉम्पिटिशन। मैग्नेट ब्रेन्स ने एक अनाउंसमेंट किया कि भैया एक कॉम्पिटिशन हम लोग करा रहे हैं, और वो कॉम्पिटिशन फॉर एग्जाम्पल अपन मान लेते हैं एक पेंटिंग कंपटीशन है। ठीक है, मैंने कहा कि भैया एमबी ने आपको, मैग्नेट ब्रेन्स ने सबको बताया कि भैया एमबी इज कंडक्टिंग अ पेंटिंग कंपटीशन। कौन सा कंपटीशन सर जी, पेंटिंग कंपटीशन। ठीक है ना, आर्ट्स कंपटीशन, पेंटिंग कंपटीशन, आप कुछ भी कह सकते हो। भैया एक पेंटिंग बनानी है आपको यहां आके। ठीक है, अब उस कंपटीशन में ध्यान से सुनना जी सर, उस कंपटीशन में हमारे पास एमबी के पास, मैग्नेट ब्रेन्स के पास, फॉर एग्जाम्पल लेट अस से
500 रजिस्ट्रेशंस आए। कितने आए सर? 500 रजिस्ट्रेशंस आए। ठीक है, तो हमने यहां पर एक बॉक्स बनाया और उस बॉक्स में लिख दिया कि सर हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशंस आए वो आए 500। ठीक है, बढ़िया तरीके से लिखेंगे सर, 500 रजिस्ट्रेशंस रिसीव्ड। रजिस्ट्रेशन समझते हो ना कि 500 बच्चों ने इंटरेस्ट दिखाया कि भैया उनको इस पूरे के पूरे कंपटीशन में पार्ट लेना है, दे आर इंटरेस्टेड, है ना, दे आर इंटरेस्टेड। तो अपन ने 500 रजिस्ट्रेशंस दिखा दिए सर कि भैया 500 बच्चे बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, अब इनका क्या करना है। ठीक है, एक सेकेंड, ठीक, चलो, रजिस्ट्रेशन TRATION और बढ़ाना पड़ेगा इसको। ठीक है, डन। 500 रजिस्ट्रेशंस हमारे पास आ गए, कोई दिक्कत नो सर। ध्यान से सुनना, ये हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस था, हमने भैया 500 बच्चों से रजिस्ट्रेशन ले लिया। ठीक है, अब स्टेज नंबर 1, स्टेज नंबर 1 की बात करते हैं। ठीक है सर, स्टेज नंबर 1 क्या है कि आपको एक पेंटिंग बनानी है और उस स्टेज में 500 में से कोई लेटर से 100 सेलेक्ट होंगे। कितने सेलेक्ट होंगे? 100। ठीक है सर, तो अपन ने क्या करा, स्टेज नंबर 1 में अपन ने 100 बच्चों को सेलेक्ट करके भेज दिया सर। कितने बच्चों को भेज दिया स्टेज 1 में? स्टेज 1 या लेवल 1 आप कुछ भी कह सकते हो सर। 100 बच्चे इस लेवल में पास होके आ गए। 100 स्टूडेंट्स सेलेक्टेड। ठीक है, 100 स्टूडेंट्स सेलेक्टेड, कोई दिक्कत? नो सर। 100 स्टूडेंट्स सेलेक्टेड। तो ये क्या है सर? दिस इज लेवल 1, अंदर लिख देते हैं अपन, दिस इज लेवल 1, LEVEL, लेवल 1। ठीक है, लेवल 1 में कितने बच्चे सेलेक्ट होके आए भैया? 100। अब यहां लेवल 1 से आगे जो फाइनल में जाएंगे वो 5 बच्चे जीतेंगे। बस लेवल 1 में 100 बच्चों में कंपटीशन करा देंगे और 100 में से टॉप 5 जो है वो विनर रहेंगे, उनको भैया अवार्ड मिलेगा, उनको प्राइज मिलेगा। ठीक है सर, तो अपन ने क्या करा, एक एरो लगाया और यहां से सीधा अपन ने विनर बॉक्स बना दिया। क्या बना दिया सर? विनर बॉक्स। विनर बॉक्स का मतलब है सर एक ऐसा बॉक्स जिसमें हमने लिख दिया भैया 5 स्टूडेंट्स आर विनर, वो अपने लेवल 2 को क्रॉस कर गए। ठीक है, लेवल 1 तो यही है भैया, यहां से यहां पहुंचना, दिस इज लेवल 1, यहां से यहां पहुंचना, दिस इज लेवल 2। ठीक है, डन सर। तो अपन ने क्या लिख देना है? अपन ने लिख देना है सर जी कि 5 विनर्स, 5 विनर्स। यहां रुक जाओ, 5 विनर्स, WINNERS। और ये क्या थी? लेवल 2 थी, जिसको क्रॉस करके कई बच्चे आगे बढ़े। तो यहां लिख देते हैं बेटा LEVEL, लेवल 2। क्लियर है इतना? हाँ सर क्लियर है। अब सुनो, इस क्वेश्चन में आपको पूरी तरह से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी समझ में आ जाएगी। देखो, लेवल 2 पे पहुंचने के लिए कंडीशन है कि लेवल 1 को क्रॉस करके आओ। भाई लेवल 1 में अब मान के चलो 400 बच्चे जो है वो तो रह गए ना पीछे। जो रजिस्ट्रेशन हुआ था उसमें कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था सर? 500 स्टूडेंट्स ने। तो 500 बच्चों में से कितने लोग आगे बढ़ पाए सर? सिर्फ 100 बच्चे आगे पहुंच पाए। तो एक कंडीशन रख दी कि भैया जो यहां से यहां आ पाएगा वो ही फाइनल के लिए जीत पाएगा, फाइनल के लिए लड़ पाएगा, फाइनल के लिए पार्टिसिपेट कर पाएगा। अब इन 100 में फिर से एक स्टेज हुई, फिर से एक कंपटीशन हुआ, एक कंपटीशन पार करके आ गए 100, फिर इनमें फिर लड़ाई हुई, फिर कंपटीशन पार करके 5 लोग आए, 5 लोग जीत गए। तो 2 स्टेज में काम करा। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर, अब मैंने आपसे कहा कि यहां 2 इवेंट हुए हमारे पास। क्या इवेंट हुए सर? एक इवेंट हुआ ए, दिस इज एन इवेंट ए, एंड दिस इज एन इवेंट बी। 2 इवेंट हुए ना? हाँ सर। पहले कौन सा हुआ होगा? इवेंट ए। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बता रहा हूं, अब ध्यान से सुनना। What is the conditional probability of event B when A has already happened? भैया A वाला काम ऑलरेडी हैपन हो चुका। हाँ सर। तो अब बताओ B की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है। लेकिन ये करने से पहले मैं आपको एक बेसिक चीज बता दूं। क्या सर? अगर मैं आपसे कहूं प्रोबेबिलिटी ऑफ A बताओ जरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A, तो इवेंट ए जो हुआ उसकी प्रोबेबिलिटी, सर ए में कितने लोग आए? 100। कितने में से? 500 में से। सर कितना आसान है, 100/500। सर ये आया हमारा 1/5, 0 0 से 0 0 कैंसिल, 1/5 आया। डन, बिल्कुल डन सर। ये आया हमारा 1/5, कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा, अब बी की प्रोबेबिलिटी बताओ। नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल चीज ही बात करी मैंने। पी की प्रोबेबिलिटी बताओ सर। बी में कितने बच्चे सेलेक्ट हुए? 5। कितने में से भैया? टोटल तो 500 ही थे ना, ध्यान रखना टोटल 500 है जी सर। 5 आउट ऑफ 500,
ठीक है सर। ये क्या है सर, ये आया 1/100। क्या आया सर जी, 1/100। ठीक है, ये अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकाली अपन ने कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बताओ भैया, स्टेज ए जो लेवल ए हुआ, लेवल 1 हुआ, इवेंट 1 हुआ, इसमें इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ तो सर 100/500। बी की बताओ 5 जीते बाय आउट ऑफ 500, तो सर ये दोनों हो गई। अब मेरा सवाल ये है कि मैं यहां पर बहुत इजी वाली प्रोबेबिलिटी नहीं, मैं यहां पर आपसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछने वाला हूं। ध्यान से सुनना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यानी मैंने पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बताओ, इवेंट बी व्हेन ए हैज ऑलरेडी हैपेंड। ये बताओ, ये आपका प्रश्न है, ध्यान से सुनना। तो इसमें होता क्या है, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें यह पूछ रहे हैं कि भाई साहब बी बताओ जब एक हो चुका है, इसका मतलब इसका काम खत्म। मतलब सर अभी बताता हूं, ध्यान से सुनना गौर से। मैंने बोला आपसे कि बी की प्रोबेबिलिटी बताओ जब ए वाला काम हो चुका है, बी की प्रोबेबिलिटी बताओ जब ए वाला काम हो चुका है। तो इस केस में ये वाली चीज भैया गई। मैंने कहा ए की प्रोबेबिलिटी बताओ जब रजिस्ट्रेशंस हो चुके हैं, ए की प्रोबेबिलिटी बताओ जब रजिस्ट्रेशंस हो चुके हैं, तो आप बोलोगे 100/500। मैं बोल रहा हूं बी की प्रोबेबिलिटी बताओ जब ए वाला काम हो चुका है, बी की प्रोबेबिलिटी बताओ जब ए वाला काम हो चुका है। तो ये हमारे लिए कोई काम का नहीं है इस कंडीशन में। ये हमारा क्या है सर, वैसे सैंपल स्पेस। ये क्या है बेटा, दिस इज सैंपल स्पेस। टोटल जब सारे लोग एक साथ एक ही जगह आ जाएं तो उसको हम सैंपल स्पेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, दिस इज सैंपल स्पेस, दिस इज सैंपल स्पेस। लेकिन एक बात ध्यान रखना जी सर, अभी आपको बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट, ये सैंपल स्पेस किसके लिए है सर, ये सैंपल स्पेस इसके लिए भी है, ये सैंपल स्पेस इसके लिए भी है अगर नॉर्मल वाले क्वेश्चन सॉल्व करना है, नॉर्मल वाले। लेकिन अगर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी सॉल्व करनी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है, तो बेटा ये सैंपल स्पेस इन दोनों के लिए नहीं रहेगा। कंडीशन को समझो, कंडीशन को समझो। मैंने बोला इसके लिए सैंपल स्पेस यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कौन है सर, ये है, तो 100/500। इसके लिए कौन है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो क्या इसके लिए भी यही सैंपल स्पेस है? नहीं दोस्त, इसके लिए ये सैंपल स्पेस है, तो इसका आंसर होगा 5/100। योर आंसर इज बेटा 1/20। ये आंसर है, ये होती है बेटा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब आप कहोगे सर इतना लंबा चौड़ा क्यों सिखा रहे हो, आप सीधा सीधा फॉर्मूला बताओ ना। फॉर्मूले पे भी आएंगे, लेकिन अगर आप बेसिक नहीं सीखोगे तो फॉर्मूले का अचार थोड़ी ना डालोगे बेटा। फॉर्मूले का अचार डालोगे क्या? अगर बेसिक नहीं सीखे तो फिर क्या सीखे? फिर कुछ नहीं सीखे आप। इट इज ऑल अबाउट बेसिक्स। ठीक है भाई, कई क्वेश्चन आप कर लोगे अगर आपने फॉर्मूला रट लिया, लर्न कर लिया, तो कई क्वेश्चन आप कर लोगे। बट अगर आपने फॉर्मूला रट लिया तो कई क्वेश्चन कर भी नहीं पाओगे। फॉर्मूला रटो भी और फॉर्मूला समझो भी, दिस टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैं हमेशा बोलता हूं मैथमेटिक्स में बहुत सी चीजें हैं जो रटने वाली हैं। जी हां, मैं कहता हूं, मैं ये छुपाता नहीं हूं, मैं ऐसा टीचर नहीं हूं जो आपको झूठ में जीने को कहे कि नहीं 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 मैथ्स इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। हां, मैथ्स इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग, बट मैथ्स इज नॉट ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। मैथ्स में बहुत सी चीजें हैं जो लर्न की जाती हैं। तो फॉर्मूला जैसे कर लिया तो याद कर लो फॉर्मूला, फॉर्मूले में याद तो करना पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए क्या है सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ क्या है, ई और एफ का इंटरसेक्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन नीचे क्या है सर एफ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, खत्म है ना। ऐसे ही बच्चों अगर मैं फॉर्मूले से करना चाहूं इसको तो आप फॉर्मूले से करते हैं। ध्यान से सुनना जी सर, अगर मैं कहूं फॉर्मूला बताओ तो आप कहोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, भाई बाय का मतलब है भैया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए क्या होगा सर, आप कहोगे सर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और ए का इंटरसेक्शन, ठीक है, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब बी और ए का इंटरसेक्शन इजी है यार। बी और ए का इंटरसेक्शन मतलब भैया इसमें 100 बच्चे हैं और इन्हीं 100 में से 5 बच्चे विनर बने, तो यार इन दोनों में कॉमन 5 बच्चे ही तो हुए। भाई मान के चलो इस ग्रुप में 100 लोग हैं, 5 लोग वो भी हैं इसमें जो आगे जाके विनर बनने वाले हैं। ये ब्लॉक है 100 लोगों का, ये ब्लॉक है 5 लोगों का। ये 5 लोग अलग से थोड़ी ना है, ये 5 लोग इसी में से तो निकले हैं। तो ए और बी का अगर हम इंटरसेक्शन पूछे तो 100 और 5, 100 पीपल, 5 पीपल, दीज 5 पीपल्स आर ऑलरेडी द पार्ट ऑफ दिस लेवल। तो इन दोनों का, लेवल ए और लेवल बी का इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, कॉमन मतलब 5। तो सर ये क्या आएगा, ऊपर क्या आएगा सर, ऊपर आ जाएगा 5 अपॉन नीचे P ऑफ ए। भैया P ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बताओ जरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए
भाई बताओ जल्दी से, अगर मैं पूछूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो आपका क्या आंसर आएगा सर? आपका आंसर आएगा भाई साहब 100 लोग हैं यार, 100 लोग हैं सर जी, खत्म हो गया, 100 लिख दो, 5/100, तो ये क्या होगा सर? आंसर आ जाएगा 1/20, 1/20, डन, दैट्स इट। अच्छा, ऐसे नहीं करना है तो मैं बताऊं प्रोबेबिलिटी, सीधा सीधा प्रोबेबिलिटी ही समझा देता हूं। देखो ध्यान से सुनो, अब आप कहोगे सर ये तो प्रोबेबिलिटी है, नंबर थोड़ी ना है। हाँ सुनो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन है, बी इंटरसेक्शन है, आपने कहा सर 5 अपॉन पूरा टोटल स्पेस, सैंपल स्पेस 500, ठीक है सर, डन है, हाँ सर डन है, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 100 अपॉन टोटल सैंपल स्पेस, 100 अपॉन टोटल सैंपल स्पेस। लो भैया डन है, हाँ जी सर डन है। लो भैया अब सॉल्व कर लो, तो अभी कुछ अलग आएगा क्या आंसर? नो सर, अभी भी अलग नहीं आएगा। 500 कैंसिल, 5/100, 1/20। लो भैया आंसर ये आ गया। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इज अ स्पेशल प्रोबेबिलिटी, ये बहुत स्पेशल प्रोबेबिलिटी है बेटा, जिसमें हमें क्या करना है सर जी? जिसमें हमें बहुत प्यार से और बहुत गौर से एक चीज समझनी है कि जो टोटल सैंपल स्पेस है वो एक काम के लिए सैंपल स्पेस रहेगा, जो इस काम के होने के बाद दूसरा काम हो रहा है, दूसरा इवेंट हो रहा है, उसके लिए ये सैंपल स्पेस बन जाएगा। ठीक है, तो मैं लिख भी देता हूं, इफ यू वांट तो मैं लिख देता हूं, ए बिकम्स, या ए एक्ट्स एज, है ना, ए एक्ट्स एज सैंपल स्पेस फॉर इवेंट बी, सैंपल स्पेस फॉर बी, बी के लिए जो ए है वो एक सैंपल स्पेस का काम करेगा अगर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है। इतनी बात क्लियर है? यस सर। एक और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, लेट अस रन ऑन टू अनदर एग्जांपल। ठीक है, ध्यान से सुनना, अच्छा एग्जांपल दे रहा हूं आपको इस बार। ठीक है, मैंने आपसे कहा बेटा, ध्यान से सुनना जी सर, मैंने आपसे कहा कि बहुत बहुत तसल्ली से सुनना जी सर, मैंने आपसे कहा कि आपके पास यहां पर टोटल कोई, मान के चलो कोई लेबर है, कोई लेबरर है, ठीक है, यहां से मैंने आपके पास बोला कि भैया 1000 ब्रिक्स हैं, 1000 ब्रिक्स हैं हमारे पास। कितने ब्रिक्स हैं? 1000 ब्रिक्स। ब्रिक्स जानते हो ना, ईंट जिससे घर भर बनते हैं, घर वगैरह बनते हैं, बिल्डिंग्स वगैरह बनती हैं। ठीक है, डन सर। हमारे पास कितने ब्रिक्स हैं सर? 1000 ब्रिक्स हैं। ठीक है, एक लेबरर को बोला गया, एक मजदूर को बोला गया जो उठा के रखता है ये सब, कि दोस्त तुम्हें यहां से उठा के इस ब्रिक्स को, इन ब्रिक्स में से, ध्यान से सुनना जी सर, इन यहां से उठा के ब्रिक्स को यहां रखना है, एक जगह रखना है, दूसरी जगह हो सकता थोड़ा दूर हो, दूसरी जगह रखना है, और फिर वहां से उठा के तुम्हें एक जगह यहां लाना है। ध्यान से सुनना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है जी सर, है ना। अगर तुम्हें वो पेंटिंग कंपटीशन वाले से समझ में नहीं आया तो यहां तो 100% आ जाएगा। ठीक है, अब पता क्या बोला, तुमसे ये बोला गया, ध्यान से सुनना जी सर, तुमसे ये बोला गया, मतलब मजदूर से, लेबरर से ये बोला गया कि सुनो, यहां पर 500 ईंट होने चाहिए, और जब तुम यहां 500 ईंट लेकर आओ तो उन 500 में से 100 ईंट यहां रख देना। ठीक है, तुमसे क्या कहा भैया, यहां 500 ईंट लेकर आना, पहले 500 ब्रिक्स लेकर आना कम से कम, है ना। इधर आप तब तक नहीं बढ़ सकते हो जब तक यहां 500 ब्रिक्स ना हो, तो 500 ब्रिक्स लेकर आओ पहले, और जब आप 500 ब्रिक्स लेकर आ जाओ तब जाके फिर यहां से उठा के 100 ब्रिक्स आप यहां रखना। ये आपको कुछ कंडीशंस दी गई है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब है कंडीशन में विधि हुई प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा, कंडीशन दी है सर, ये इवेंट ए है, ये इवेंट बी है। डन है सर? हाँ बिल्कुल डन है। ध्यान से सुनना जी सर, यहां से यहां, और जब यहां 500 ब्रिक्स हो जाए तब जाके यहां से आप यहां 100 ब्रिक्स रखोगे। ठीक है, क्लियर है? क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन जी सर, क्वेश्चन, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी निकालो, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। तो अब आप क्या करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो सर इवेंट ए में 500 ब्रिक्स हैं आउट ऑफ 1000 ब्रिक्स, तो भैया 500 हो गया, टोटल ब्रिक्स कितने, टोटल हमेशा नीचे आता है, लो 1000, आंसर आ गया 1/2। लीजिए सर 1/2 आ गया, नॉर्मल वाली। ठीक है, अगर मैं पूछूं पीबी, नॉर्मल वाली बताओ, नॉर्मल वाली प्रोबेबिलिटी पीबी, तो बी वाले में सर इवेंट में 100 ब्रिक्स हैं आउट ऑफ 1000, 100 आउट ऑफ 1000। तो एक चीज हमें समझ में आई सर, कि जब नॉर्मल प्रोबेबिलिटी हम कैलकुलेट करते हैं ना, तो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी में ये जो मेन सैंपल स्पेस है वो दोनों के लिए रहता है। दिस इज सैंपल स्पेस फॉर दिस इज सैंपल स्पेस फॉर दिस, यानी दिस अपॉन टोटल ब्रिक्स, दिस अपॉन टोटल ब्रिक्स, यही रहेगा।
लेकिन अगर हम बात करें बेटा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की, अब सुनो, अब प्रश्न सुनो बेटा। जी सर, अब प्रश्न ये है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी व्हेन ए इज ऑलरेडी डन। अब क्या है, तो अब आपको समझ में आना चाहिए कि सर अब यहां पर ए इज ऑलरेडी डन, तो ए के हिसाब से काम करना है, ये गया, ये खत्म सर। अब इसकी प्रोबेबिलिटी, बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जब ए काम हो चुका है तो अब बी के लिए जो हमारा सैंपल स्पेस है वो ये बनेगा, यानी आंसर क्या आएगा सर 100, बी का जो है 100 अपॉन 1000 अपॉन 500, योर आंसर इज 1/5, योर आंसर इज 1/5। अच्छा सर, अगर मैं आपसे कहूं कि इसका फॉर्मूले से करो, भाई आंसर 1/5 आया, अगर आप फॉर्मूले से करोगे तो भी आंसर 1/5 आएगा क्या? हां बेटा, तब भी आंसर 1/5 आएगा। आओ तुमको करके दिखाता हूं, डोंट वरी, अभी करके दिखाता हूं, तब भी आंसर 1/5 आएगा। देखो सर, फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला फॉर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज ऑलरेडी डन, व्हेन ए इज ऑलरेडी डन। तो अब फॉर्मूला क्या बनेगा? फॉर्मूला बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए, बी इंटरसेक्शन ए, ठीक है, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, नीचे ए है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ये, ठीक है, डन। सुनना, बी और ए के बीच में इंटरसेक्शन, भैया जो ईंट यहां 500 आए थे उन्हीं में से तो 100 ईंट यहां रख दिए, जो 500 ब्रिक्स थे उन्हीं में से 100 ब्रिक्स यहां उठा के रखे। हां सर, तो 500 और 100 में कॉमन तो 100 हुआ ना? हां सर। भाई इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन। हां सर, तो बी इंटरसेक्शन ए का मतलब है सर 100, कितने? 100 आउट ऑफ बता, आउट ऑफ सर 1000 चलेगा, वही चलेगा बेटा, आउट ऑफ 1000, टोटल सैंपल स्पेस ही चलेगा यहां, आउट ऑफ 1000 अपॉन सर पी ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 500 अपॉन 1000, भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 500 अपॉन 1000। हां सर, तो ये भी 500 अपॉन 1000 आएगा। डन है? हां सर, बिल्कुल डन है, कोई दिक्कत? नो सर, नो दिक्कत, है ना सर। यहां कैलकुलेशन करो, 1000 से 1000 गया, वी हैव 1/500, दैट इज 1/5। लो भैया, अभी भी आंसर आपका 1/5 आया, कोई दिक्कत? नो सर। अभी क्लियर है तो भैया हां बोल दो, क्लियर नहीं है तो ना बोल दो ठीक है, कमेंट्स में मुझे बताओ। दो एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश की है। इफ यू गॉट द पॉइंट, इफ यू गॉट द कॉन्सेप्ट, तो बहुत अच्छी बात है यार, मजा आ गया फिर तो मुझे भी। डन है? हाँ सर, डन। तो अभी मैं इसको इरेज कर रहा हूं, जस्ट कॉपी इट, बिकॉज अभी अपन को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी पढ़ने हैं रिलेटेड टू व्हाट सर, रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी, एंड दैट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, है ना। तो इसको मैंने इरेज कर दिया, ब्लैंक स्क्रीन आपके सामने लगा दी है। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए, फिर उसकी प्रॉपर्टीज भी पढ़नी है, ठीक है। डन सर। देखो, आगे बढ़ने से पहले, प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले मैं आपको एक काम करा देता हूं, और वो क्या है, अपन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला है ना, उसका अपन डेरिवेशन देख लेते हैं, छोटा सा डेरिवेशन है, अब डेरिवेशन देख लेते हैं, ठीक है। हेडिंग लिखता हूं मैं, डेरिवेशन, DERI, ठीक है, VATION, डेरिवेशन। किसका डेरिवेशन सर? डेरिवेशन ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, कंडीशनल, CONDITIONAL, स्पेलिंग देख रहा था मैं, ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। डन है? हाँ जी सर, डन है, ठीक, ठीक है। मतलब जो फॉर्मूला होता ना, जैसे अगर मैं आपसे फॉर्मूला लिखवाऊं, ध्यान से सुनना जी सर, मैं आपसे फॉर्मूला लिखवाऊं बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी हैपेंड, बताओ क्या होगा आंसर? याद है सर इसका? तो प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है सर? होता है, याद करो बेटा, मैंने क्या बताया था, होता है सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन, नीचे कौन है बेटा? नीचे बी है सर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये है, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है सर, ये कैसे आया, ये अपन को समझना है, छोटा सा डेरिवेशन है, वेन डायग्राम के थ्रू हम ये डेरिवेशन सीखेंगे, ठीक है। देखो इसको कैसे सीखना है, इसको जरा ऊपर ले जाऊं मैं, ठीक है। अब मैं आपको एक वेन डायग्राम बना के दिखाता हूं, वेन डायग्राम से ही गेम होगा पूरा, ठीक है। ये बाद में बनाता हूं, ये अपन ने लिया, इसको अपन ने कॉपी किया, यहां पेस्ट किया, अभी ठीक है, लो भाई ठीक है, ये अपन ने बॉक्स बना दिया। अब ध्यान से सुनना,
इस पूरे बॉक्स के अंदर जो भी चीज है उसको हम यूनिवर्सल सेट बोलते हैं, लेकिन ये सेट तो पढ़ नहीं रहे, हम प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं। तो सारे के सारे आउटकम्स अगर हम ले लें एक ही सेट में तो वो क्या बन जाएगा, सैंपल स्पेस भैया एस लिख दिया। ये मान के चलो सर ए है, ये मान के चलो सर बी है, ये आप जानते हो ये कॉमन एरिया है यानी ए और बी का इंटरसेक्शन, ये पार्ट आप जानते हो ए और बी का इंटरसेक्शन, ठीक है सर। अब मैं आपसे कह रहा हूं बच्चा कि एक काम करो, प्रोबेबिलिटी बताओ सर, आप प्रोबेबिलिटी बताओ काहे की सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बताओ। तो आप क्या करोगे, ध्यान से सुनना, आप कहोगे सर ए ये पूरा आ जाएगा, ये पूरा सर्कल जो है ना ये ए आ जाएगा पूरा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, ठीक है, अपॉन सर जी पूरा का पूरा ऑल सारे आउटकम्स यानी एस सैंपल स्पेस यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अच्छा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बताओ। अगर मैं आपसे कहूं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है तो आप कहोगे सर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, बी के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, ये दूसरा वाला सर्कल दिख रहा है सर, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस सैंपल स्पेस एस, ये दोनों हो गए। हमारा प्रश्न है कि ये फॉर्मूला कैसे बनेगा बताओ, आओ देखते हैं सर। क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी हैपेंड, जब बी ऑलरेडी हैपन हो गया है। अब बताओ क्या होगा, ध्यान से सुनना बेटा, ठीक है, ध्यान से सुनना। मैंने आपको अभी एक एग्जाम्पल कराया, उस एग्जाम्पल में मैंने क्या बताया था बच्चा कि 1000 ब्रिक्स हैं, पहली वाली जगह पर ले गए कितने सर 500 ब्रिक्स, और फिर दूसरी जगह 500 से उठा के कितने ले गए सर 1000 ब्रिक्स। ध्यान से सुनना जी सर, ध्यान से सुनना जी सर। मैंने आपको बताया कि जब हम ए की प्रोबेबिलिटी देखेंगे तो 500 अपॉन 1000 आई, जब हम बी की प्रोबेबिलिटी देखेंगे तो 100 अपॉन 1000 आया। दोनों के लिए हमने इसको सैंपल स्पेस माना, ठीक है। लेकिन जब हमने इसी क्वेश्चन में आपसे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालने को कहा व्हेन ए हैज ऑलरेडी हैपेंड, तो आपने क्या करा, आपने इसको छोड़ दिया, ये हो गया इसके लिए बेटा सैंपल स्पेस, ये सैंपल स्पेस का काम करेगा। तो आपने इन दोनों में कॉमन क्या है, ए और बी में कॉमन क्या है सर बी, तो भैया बी के लिए बात कर रहे हैं 100 कॉमन है, अपॉन में बेटा ए के एलिमेंट्स कितने हैं 500, सर ये लिखा था अपन ने, याद है ना, हाँ सर यही किया था। सेम टू सेम यहां करना है भैया, सेम टू सेम यहां करना है जैसे अपन ने ये कर लिया था। हाँ सर ये तो एग्जाम्पल आपको याद दिलाया मैंने जो अभी अपन ने सॉल्व किया था, है ना, डन जी सर। अब यहां पर भी डिट्टो सेम टू सेम अपन को चलना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज हैपेंड, तो अपन क्या करेंगे सर जी, अपन कहेंगे कि सर ए की प्रोबेबिलिटी बतानी है पूरे ए की, ठीक है, पूरे ए की प्रोबेबिलिटी बतानी है कब, जब बी हैपन हो गया। तो इसका मतलब ध्यान से सुनना, इसका मतलब ए के लिए बी कंसीडर करा जाएगा क्या, ए के लिए बी कंसीडर करा जाएगा सैंपल स्पेस। अब ध्यान से सुनो जी सर, अब तुम बस ये सोचो, बस ये सोचो, ध्यान से सुनना, मैंने कहा बी की प्रोबेबिलिटी बताओ जब ए हो गया, तो बी और ए का जो कॉमन पार्ट है 500 और 100, तो कॉमन पार्ट तो 100 हुआ, वो ऊपर आया और ए अपॉन में आ गया। बात क्लियर है, हाँ सर। ऐसे ही बच्चों यहां पर हमें ए की मेन पार्ट बताना है, ए की प्रोबेबिलिटी बताना है जब बी हो गया, तो ए और बी का जो कॉमन पार्ट है वो बताओ क्या है सर, ए और बी का कॉमन पार्ट सर ये है, ए और बी का कॉमन पार्ट सर ये है, समझ रहे हो ना, हाँ सर। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कॉमन पार्ट, कॉमन पार्ट क्या होता है बेटा, ए इंटरसेक्शन बी, ये क्या होगा ए इंटरसेक्शन बी, कॉमन पार्ट यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कॉमन पार्ट अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, जो नीचे है सर वो रहेगा बी, समझ गए, यस सर। भाई मैं पूछ रहा हूं बताओ, अच्छा उल्टा कर देता हूं इसको, ठीक है, इसको ऑपोजिट कर देता हूं, लो यहां नहीं, इसको रहने दो यार, ये सही था, ये सही था, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से इरेज हो गया क्या, हाँ ठीक है, तो ये हो गया भैया, इसको मैं इरेज कर देता हूं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई बड़ी दिक्कत नहीं हुई होगी, है ना। और ये जो पार्ट होता है ना कॉमन पार्ट बेटा, ए और बी के अंदर जो कॉमन पार्ट होता है, हाँ सर, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन पार्ट, ए और बी सेट का इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है, समझ गए, हाँ सर, क्लियर है, हाँ सर, खत्म, ठीक है, डन, ए इंटरसेक्शन बी, बात क्लियर है, हाँ सर। सर पर ये और ये फॉर्मूला तो मैच नहीं किया, हाँ यार बात तो सही कह रहे, तो एक काम करते हैं क्या, इस पूरे फॉर्मूले में, इस पूरे RHS में अपन डिवाइड करते हैं, काहे से डिवाइड करेंगे, ध्यान से सुनना,
डिवाइडिंग RHS बाय NS, नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन S सैंपल स्पेस में। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा P A बाय B इज इक्वल टू, ध्यान से सुनना जी सर, ये क्या बनेगा ऊपर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं LHS RHS दोनों को डिवाइड कर रहा हूं, काहे से, NS नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S, बताऊंगा अभी, आपको भी समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अपन ने क्या करा सर, यहां डिवाइड मार दिया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ऑल सैंपल स्पेस अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ऑल सैंपल स्पेस, ठीक है, डन। अब देखो भाई साहब, आपको कुछ दिख गया होगा, आपको कुछ दिख गया होगा, ध्यान से सुनना जी सर। अब मैं कहूं एन बी अपॉन एन एस क्या आएगा, एन बी अपॉन एन एस सर, इसकी जगह आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, है ना, इसकी जगह, इस पूरे पार्ट की जगह आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये क्या है सर, इजी है। अगर मैं तुमसे कहूं पूरे हैं, ठीक है, उसमें सिर्फ ये वाला पार्ट देखो, सिर्फ ये वाला पार्ट देखो बच्चा, यहां से लेकर, ध्यान सुनना जी सर, यहां से लेकर, एक सेकंड रुको जी सर, ये सिर्फ इतना पार्ट देखो, ये जो मैं शेड कर रहा हूं, हाँ सर, तो ये पार्ट क्या कहलाएगा भाई, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं सर, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हमने बोल दिया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, ये बोल दिया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हमने बोल दिया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। कोई दिक्कत, नो सर, ठीक है, ये अपन ने बोल दिया सर, कोई दिक्कत तो नहीं है, नो सर कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो अब अगर इसको टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहां पर इसमें कॉमन वाले पार्ट में हमने कह दिया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, तो मेरे प्यारे बच्चे आप खुद बताओ, अगर इतने भाई जितने भी एलिमेंट्स हैं, मुझे नहीं पता हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर, हो सकता 6 हो सकता 10 हो, जितने भी हैं, दिस डिवाइडेड बाय ऑल एलिमेंट्स यानी S, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बन गया ना, नंबर ऑफ दिस अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ दिस अपॉन नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट्स, इसका मतलब ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बन गया। किसकी प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। देयरफॉर यहां हमारा फॉर्मूला बना P A बाय B इज इक्वल टू P यानी प्रोबेबिलिटी बन गया ये, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी, ये देख सकते हो आप, ठीक है, डन सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी। बेटा यही हमारा फॉर्मूला था जो हम ले आए, छोटा सा डेरिवेशन था, वेन डायग्राम की मदद से हमने कर लिया, ठीक है, ऐसा हो गया है। जल्दी से देख लो, अब हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज, और प्रॉपर्टीज में थोड़ा सा समय लगेगा बेटा, क्योंकि थोड़ी सी 3 प्रॉपर्टीज है, तीनों को तमीज से ढंग से अपन को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको डेरिवेशन अच्छे से, बिल्कुल शिद्दत से, बिल्कुल तमीज से समझ में आ गया है। कोई दिक्कत है यहां तक, नो सर। इरेज करूं क्या, हाँ जी सर इरेज कर दो, लो भैया तो मैंने कर दिया इसको इरेज। अब हमें पढ़ना है सर जी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की प्रॉपर्टीज। ध्यान से सुनना बेटा, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, सबके प्रूफ भी देखेंगे। पहली प्रॉपर्टी सुनना, प्रॉपर्टी नंबर 1, ये आपको याद होनी चाहिए, ये थ्योरम्स मान लो, आप थ्योरम्स मान लो, प्रॉपर्टीज मान लो, ये रूल्स मान लो, फॉर्मूले मान लो, जो मानना है मान लो, और ये याद होने चाहिए, लाइन बाय लाइन डिट्टो आपको लर्न होने चाहिए। और अगर आपको याद नहीं है हुए ये, तो भाई आपका नुकसान है इसमें, और किसी का नुकसान नहीं है, ठीक है। तो बेटर कि आप इसको याद रखना, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ S अपॉन F या S बाय F, अपॉन का मतलब है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है सर, इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ F अपॉन F इज इक्वल टू 1। ये आपको याद रखना है, आओ एक्सप्लेन करता हूं आपको, ठीक है। फॉर्मूला याद रखना, अगर मैं आपसे कहूं प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन वर्क B हैज ऑलरेडी डन, ऑलरेडी कंप्लीटेड, ऑलरेडी अकर्ड, ए की प्रोबेबिलिटी बताओ, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जब बी काम ऑलरेडी हो चुका है, तो आपका फॉर्मूला कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का याद होना चाहिए। ए इंटरसेक्शन बी आएगा बेटा, पी ए इंटरसेक्शन बी आएगा ऊपर, अपॉन में क्या आएगा बेटा, अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ, नीचे क्या है बी है ना, हाँ सर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये फॉर्मूला है सर, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये साइड में मैं लिख देता हूं, साइड में क्या, कॉर्नर में लिख देता हूं, क्योंकि इसकी तो भैया यूज होनी ही होनी है बार बार, ठीक है, इतना क्लियर है, हाँ सर। तो अगर मैं इतने पार्ट को सॉल्व करके 1 प्रूफ करा दूं, इतने पार्ट को सॉल्व करके 1 प्रूफ करा दूं, तो भाई हो जाएगा काम, सही बात है सर। तो अपन क्या करते हैं, अपन इसको सॉल्व करते हैं सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले अपन इसको सॉल्व करते हैं, किसको सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट S व्हेन F इज डन, व्हेन F इज डन, ठीक है। अब S का मतलब जानते हो, S का मतलब है सैंपल स्पेस, और सैंपल स्पेस से बड़ा कुछ नहीं है, है ना, सैंपल स्पेस, ठीक है सर।
ध्यान से सुनना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं जी सर। तो मैंने आपसे कहा ऐसे सैंपल स्पेस, आपको एग्जाम्पल देता हूं मैं, ठीक है। आपसे कहा बेटा सैंपल स्पेस है हमारा, ध्यान से सुनना जी सर, 1 2 3 4 5 और 6 भी ले लो, चलो ठीक है, ये सैंपल स्पेस है। कोई हमने ऐसी रैंडम इवेंट किया होगा, उस इवेंट में जितने भी आउटकम्स आ सकते थे लिख लिए, 1 आ सकता था, 2 3 4 5 6 लिख दिया, ठीक है। अब इनमें से ही इवेंट्स आते हैं, ये सैंपल स्पेस है, इन्हीं में से इवेंट आते, इवेंट ई, इवेंट एफ, जो भी है इसी के अंदर से निकलेगा, ठीक है। तो अपन ने क्या लिखा सर, अपन ने लिखा लेट अस से एफ जो है इन्हीं में से कोई ना कोई आ जाएगा, ठीक है। जैसे मान के चलो मैंने लिख दिया 1 2 3, लो भाई मैं फिर बोल रहा हूं, इवेंट्स जो होते हैं वो सैंपल स्पेस का सबसेट होता है, सैंपल स्पेस से ही निकलते हैं वो, ठीक है, डन। ये एग्जांपल के लिए लिखा मैंने, इसका इस प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं है, मैं एक्सप्लेन करूंगा इसलिए मेरा अभी यूज होगा ये, ठीक है, डन, कोई दिक्कत नो सर। अब इसका फॉर्मूला अगर मैं a अपॉन बी, फॉर्मूला अपन ने a अपॉन बी में लिख लिया, ये फॉर्मूला है कंडीशनल प्रॉपर्टी का, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। अगर यहां s और यहां f हो तो यहां s, यहां f और यहां f, हां सर सही कह रहे हो। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ये क्या होगा सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ s इंटरसेक्शन f अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ f। ये काहे से आ गया बेटा, यहां ब्रैकेट में लिख देना सर, काहे से, बाय फॉर्मूला ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बाय फॉर्मूला ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले से ये लाइन हमने लिखी सर, ठीक है, डन है, हाँ सर, ठीक, ये बंद कर दिया अपन ने, ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले से ये लाइन लिखी। अब मेरी बात ध्यान से सुनना जी सर। अब S यानी सैंपल स्पेस जिसके अंदर सब कुछ है, F यानी कि इवेंट, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, गौर से देखो। अगर आपसे कहा जाए S और F में कॉमन क्या है, तो तुम कहोगे सर 1 कॉमन है, ठीक है भैया, 2 कॉमन है, ठीक है भैया, 3 कॉमन है, ठीक है भैया। यानी अगर मैं कहूं S और F का इंटरसेक्शन बताओ तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए सर F होता है, F इज द इंटरसेक्शन पार्ट। भैया क्या होगा, S और F का कॉमन पार्ट क्या होगा, ब्रैकेट 1 2 3, भाई 1 2 3 इसमें 1 2 3 इसमें, तो कॉमन पार्ट क्या हो गया, S इंटरसेक्शन F हो गया सर, ब्रैकेट 1 2 3, डन है, हाँ सर डन है। यार ये तो F है, हाँ सर, तो इसका आंसर F हुआ। तो S इंटरसेक्शन F क्या हुआ सर, F, ठीक है। तो अपन ने लिख दिया सर P ब्रैकेट F, प्रोबेबिलिटी ऑफ ये F हो गया, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F। अब दोनों कट हो जाएंगे, क्या देंगे 1, लो भैया आंसर आ गया। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस व्हेन एन इवेंट इज डन, प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस व्हेन एन इवेंट इज डन इज 1। ये सॉल्व करके हमने 1 के इक्वल दिखा दिया, डन है, हाँ सर बिल्कुल डन है। जल्दी से कॉपी कर लो, फिर चलते हैं अब दूसरे की तरफ, ठीक है, दूसरा दिखाते हैं आपको। अब भैया इसको इस 1 के इक्वल दिखा देते हैं सर, हाँ अभी हो जाएगा, वो भी बहुत छोटी सी चीज है, देखो फर्स्ट सेकंड, ठीक है, डन सर। क्या दिखाना है सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ f अपॉन f, f बाय f, ये अपन को बताना है सर, ठीक है, डन। ध्यान से सुनना जी सर। भाई एक बात बताओ, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले के अनुसार ये क्या होगा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले के अनुसार प्रोबेबिलिटी ऑफ f व्हेन f इज डन, तो सर ये होता है प्रोबेबिलिटी दोनों की कॉम्प्लीमेंट की, f कॉम्प्लीमेंट f, ठीक है सर, अपॉन सर प्रोबेबिलिटी नीचे क्या है f है, हाँ सर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ f, डन है, हाँ सर डन है। ध्यान से सुनते हैं ना जी सर। आगे बढ़ते हैं, अब क्या करें सर, सुनो। अब f इंटरसेक्शन f बताओ क्या होगा सर, मेरे पास एक f है, एक f है और दूसरा सेट भी f है। तो भैया जब एक सेट खुद से इंटरसेक्शन करे तो वो खुद आता है, और यूनियन में भी यही होता है, अगर एक सेट खुद से यूनियन करे तो वो खुद आता है। करके देख लो भाई, सेट f है, ठीक है, क्या है सर 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। एक और सेट f है, ठीक है, एक और सेट f है, क्या है सर, वो भी 1 2 3 होगा। अब मुझे इसमें कॉमन ढूंढना है, इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन, f इंटरसेक्शन f। तो यार 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है दोनों में, तो कॉमन क्या आया सर 1 2 3, इसका मतलब क्या हुआ सर, कॉमन तो f आया। तो f इंटरसेक्शन f, f इंटरसेक्शन f की जगह अपन क्या लिख सकते हैं बेटा, f इटसेल्फ, है ना, डन सर। तो जल्दी से अपन लिखेंगे यहां f प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसकी जगह f आ गया, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ f, डन है सर। हाँ ये कट जाएगा, क्या मिलेगा सर 1, लो भैया
सेम अपॉन सेम, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट व्हेन द सेम इवेंट इज डन, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट व्हेन द सेम इवेंट इज डन इज 1। तो सर जी ये हमने कंप्लीटली एक्सप्लेन कर दिए हैं बच्चा आपको। सो ये दोनों, है ना, ये आपका फर्स्ट क्या है सर जी, फर्स्ट हमारा प्रॉपर्टी है। जल्दी से देख लो सेकंड प्रॉपर्टी बताता हूं। सेकंड प्रॉपर्टी आपको याद करने की एक ट्रिक बताऊंगा, उससे आपको याद हो जाएगी, बढ़िया तरीके से लर्न कर लोगे आप, ठीक है। उसका प्रूफ थोड़ा सा क्रूशियल है, थोड़ा ज्यादा नहीं, थोड़ा सा क्रूशियल है। चलो सर इसको इरेज करो, ठीक है भैया। ये जो लगी है ना प्रॉपर्टी, याद रखना, हो सकता है ये सेकंड और थर्ड के प्रूफ में काम आए। अब सर सेकंड प्रॉपर्टी बताओ क्या है, आओ सेकंड प्रॉपर्टी देख लेते हैं, ठीक है, ध्यान देना। सेकंड प्रॉपर्टी है कि हमारे पास सैंपल स्पेस एस है, ई है, एफ है। हाँ सर सही बात है। सेकंड प्रॉपर्टी एक्चुअली आप कह सकते हो बहुत धांसू प्रॉपर्टी यार, मैं बताता हूं, ध्यान से सुनना जी सर। ए यूनियन बी क्या होता है? अगर आपसे कहा जाए ए यूनियन बी क्या है, तो आप कहोगे सर ए प्लस बी, ये तो आपको याद है ना, सेट का है यार, सेट। ए यूनियन बी क्या होता है? ए प्लस बी माइनस इन दोनों का कॉमन, माइनस ए इंटरसेक्शन बी। यही है ना? हाँ सर बिल्कुल यही है, ध्यान से सुनना जी सर। इतना हो गया? हाँ सर बिल्कुल हो गया। अब मैं कहता हूं सब में पी लगा दो, प्रोबेबिलिटी लगा दो। याद करने की ट्रिक बता रहा हूं। ये लगा दिया, हाँ सर, ये लगा दिया, हाँ सर, ठीक है, समझो बात को, कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है ये, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ये लगा दिया, डन सर। और इस पे भी पी लगा दो भाई, प्रोबेबिलिटी लगा दो, ठीक है। ये याद करने का तरीका बताया मैंने, ट्रिक बता दी आप, अब आप याद कर लो भाई, जैसे भी आपको याद करना हो। ये होती है बेटा ये सेकंड प्रॉपर्टी होती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, मतलब सेकंड प्रॉपर्टी नहीं होती, अभी तो बनाऊंगा मैं। ये लिख दिया, हाँ सर। अब तुम एक काम और करो, क्या, बहुत ध्यान से सुनना जी सर। अपॉन में एफ लिख दो, अपॉन में एफ लिख दो या ई लिख दो, आपकी मर्जी है, मतलब जो आप लिखोगे उसके अनुसार चलेगा काम, ठीक है। अपॉन में एफ लिखो तो ज्यादा सही रहेगा, अगर ई लिखना चाहते हो तो ई लिख लो, लेकिन ई में फिर तुम्हें प्रॉब्लम होगी। तो कहां अपॉन लगाना है वो भी मैं बता देता हूं। अपॉन लगाना है बेटा अपन को यहां, इसके नीचे अपॉन लगाना है, ठीक है। तो यार मैं एक काम करता हूं बच्चा, इसको, अरे रुक जाओ एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, अभी रुक जाओ, एक काम करता हूं, अभी रुकना जरा। एक काम करो, क्या सर, अपॉन एफ, अपॉन एफ, अपॉन एफ, अपॉन एफ, अब प्रोबेबिलिटी लगा दो, वो ज्यादा सही लगेगा, क्योंकि मैं राइटिंग से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता हूं, आई कांट कॉम्प्रोमाइज विथ माई राइटिंग, ठीक है। तो सर जी अब आप प्रोबेबिलिटी लगा दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी अपॉन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एफ। ये है भैया आपका दूसरी प्रॉपर्टी, ठीक है, डन है। हाँ सर, तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। फॉर्मूला क्या है सर, यहां जो फॉर्मूला यूज हुआ वो फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। क्या होता है सर ये फॉर्मूला? ये फॉर्मूला होता प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस कॉमन प्रोबेबिलिटी, यानी ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बस इसके नीचे अपॉन एफ 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 लगा दो भाई, इसके नीचे अपॉन एफ अपॉन एफ अपॉन एफ अपॉन एफ, तो आपकी सेकंड प्रॉपर्टी बन जाएगी। आओ इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसको प्रूव कराते हैं। अच्छा, मैं चाहता हूं कि अगर मैं यहां एक्स और वाई लिख दूं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां एक्स और वाई लिख दूं, सपोज, एक सेकेंड हटना, यहां मैं x और y लिख दूं, सपोज मैं लिख दूं x यूनियन y, तो यहां x आ जाएगा, यहां y, यहां x, यहां y, है ना, ऑब्वियस सी बात है सर। तो इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं, जहां a वहां x, जहां b वहां y, ठीक है, डन। तो यहां x हो जाएगा, यहां y हो जाएगा, यहां x और यहां y, डन है। हाँ सर डन है। ये क्यों करा सर आपने? अभी बताऊंगा, डोंट वरी, अभी आगे यूज होगा ना तब बताऊंगा आपको। तो LHS से शुरू करते हैं, RHS आएगा, ठीक है। और इसका थोड़ा सा ध्यान से देखना, थोड़ा गौर से देखना पड़ेगा आपको। अपन LHS से शुरू करते हैं। LHS क्या है सर? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी व्हेन F इज हैपेंड, व्हेन F इज
हैपेंड। ठीक है, डन सर, इज इक्वल टू, ठीक है सर। तो बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज हैपेंड, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन आएगा ऊपर और नीचे बी, है ना। तो सर इन दोनों का इंटरसेक्शन आएगा ऊपर, यानी ए यूनियन बी और एफ, इनका क्या आएगा सर, इनका इंटरसेक्शन आएगा और ये प्रोबेबिलिटी रहेगी, ठीक है, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। बात क्लियर है क्या? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर है, डन। हाँ सर, इस वाले फॉर्मूले को इससे मैच करा दो, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है। सही बात है सर। अब क्या करेंगे, अब आपको एक रूल बताऊं मैं जो यहां लगेगा, आपको पता होना चाहिए बेटा कि जब आप ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन कर रहे हो एफ से, प्लीज रिमेंबर जी सर, तो यहां क्या होगा ये समझो आप, ए इंटरसेक्शन एफ, ए इंटरसेक्शन एफ, बी इंटरसेक्शन एफ, बी इंटरसेक्शन एफ, बीच में यूनियन लगेगा। बीच में क्या लगेगा सर? यूनियन। ये आएगा बेटा कहां सर? इसकी जगह। पी वही रहेगा, पी अपनी जगह रहेगा, पी यहीं रहेगा सर, बस यहां क्या आ जाएगा? यहां आ जाएगा बेटा ए इंटरसेक्शन एफ, ठीक है सर, बी इंटरसेक्शन एफ, ठीक है सर, बीच में यूनियन रहेगा। ठीक है, ये रूल है बेटा, ये क्लास 11th की प्रोबेबिलिटी में पढ़ा है आपने। ठीक है, दिस इज नथिंग न्यू, क्लास 11th की प्रोबेबिलिटी में पढ़ा है, 8 नहीं 11th। अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। कोई दिक्कत? नो सर, पक्की बात है, 110% पक्की बात है। श्योर? हाँ सर, 110% श्योर। अब सुनना मेरी बात जी सर, थोड़ा ध्यान से देखो जी सर। थोड़ी देर के लिए आप मान लो, आराम से क्यों करा रहा हूं? क्योंकि क्रिटिकल है। थोड़ी देर के लिए आप मान लो कि ये x है और थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये y है। थोड़ी देर के लिए जस्ट लेट कर लो कि ये f और ये y है मन में। ठीक है सर, मान लिया? हाँ सर मान लिया। ये क्या है सर? ये हमारा x, हमारा नहीं मतलब x है ये, और ये y है। ठीक है, ये x और y थोड़ी देर के लिए। अब ये फॉर्मूला आपको मैंने इसीलिए लिखवाया था ताकि यहां अपन अप्लाई कर सकते। प्रोबेबिलिटी ऑफ x यूनियन y, प्रोबेबिलिटी ऑफ x यूनियन y क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ x प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ y माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x और y के इंटरसेक्शन। सर यहां अप्लाई करेंगे अपन। ठीक है, डन। चलो अप्लाई करते हैं सर। समझ आ रही है ना बात? एक एक पॉइंट आपको धीरे धीरे समझा रहा हूं, ये क्रिटिकल है यार, ये एक्चुअली क्रिटिकल है, गड़बड़ करा दोगे नहीं तो आप लोग, है ना। तो समझते हैं सर। ठीक है, जल्दी से इसको इरेज करते हैं। ठीक है, तो सर जी ये आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ y माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इंटरसेक्शन y। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x क्या होगा सर? ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ x प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ y, ये y हो गया सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ x, प्रोबेबिलिटी ऑफ y माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इंटरसेक्शन y, x इंटरसेक्शन y। तो x ये हो गया सर, ध्यान सुनना जी सर, a इंटरसेक्शन, ध्यान सुनना जी सर, f इंटरसेक्शन y, इंटरसेक्शन y, यानी ये है सर इंटरसेक्शन y, b इंटरसेक्शन f, b इंटरसेक्शन f, ब्रैकेट क्लोज। क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट f। डन? हाँ सर डन। अब सुनो आगे की कहानी। सुनते हैं ना, सुनते चलो, बस आप सुनते चलो बेटा, मजा आएगा। बहुत बढ़िया कहानी है ये, है ना, बहुत धांसू कहानी है, सीरियसली धांसू कहानी है। ठीक है, डन? यस सर, ये इधर लिख दूं मैं। ठीक है, डन। कोई दिक्कत यहां तक? नो सर, बस खत्म होने वाला है, डोंट वरी, खत्म होने वाला है। ठीक है, डन। इसको मैं छोटा कर दूं, ये सारे फॉर्मूले हैं जो यूज हुए यहां। ठीक है, डन सर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक चीज और दिखानी है आपको। क्या? ये दिखानी है बेटा, ये देखो होता क्या है कि यहां पर इंटरसेक्शन की बात हो रही है, ए का इंटरसेक्शन एफ, बी का इंटरसेक्शन एफ और इंटरसेक्शन, तो यहां से एफ कॉमन लिया जा सकता। कैसे? अभी बताता हूं। मान के चलो एफ कॉमन ले लिया, ए और बी बचा ब्रैकेट में, और एफ हमने कॉमन ले लिया। क्या कॉमन ले लिया सर? हमने एफ कॉमन ले लिया। ध्यान सुनना जी सर, एफ हमने कॉमन ले लिया। इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन, सब जगह इंटरसेक्शन है, तो भैया ए इंटरसेक्शन बी बचेगा, इंटरसेक्शन एफ आएगा।
बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर होनी चाहिए बेटा, अगर क्लियर नहीं है तो मुझे चैट बॉक्स में बता दो, ठीक है? तो ये याद रखना, ये याद रखोगे तो ये आगे कर पाओगे, बाकी पूरा कॉपी कर दो सर ऐसे ही, ठीक है? अब तो खत्म हो गया बस। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन एफ माइनस ये लिख दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन एफ, ठीक है? डन? यस सर। अपॉन में पी एफ है तो एक काम करो, अपॉन में पी यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, सबको सेपरेट डिवाइड कर दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। आओ अब तुम्हें बढ़िया सी चीज बताता हूं, ठीक है? ये आया, ध्यान से सुनना जी सर। ये किसका फॉर्मूला है? सोचो, ये फॉर्मूला है सर पी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई एफ। ये किसका फॉर्मूला? अभी बताऊंगा कैसे है ये, ठीक है? डोंट वरी, अभी बताऊंगा। ये फॉर्मूला है सर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई एफ, बी बाई एफ, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ये किसका फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ध्यान से सुनना जी सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई एफ, ए इंटरसेक्शन बी बाय एफ। ये आ गया, यही बेटा में सॉल्व करना था और यही आरएचएस आ गया। देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय एफ। अब ये कैसे आया मैं बताता हूं तुमको, ध्यान से सुनना। उस फॉर्मूले में ये फॉर्मूला एक आएगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। तुम एक काम करो, क्या तुम एक काम करो, छोटा सा काम बता रहा हूं जी सर, इसकी जगह एफ कर दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ए इंटरसेक्शन एफ एफ, ए इंटरसेक्शन एफ एफ। तो ये क्या बन गया? ये बन गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन एफ। लिख दिया भैया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन एफ। डन है? हाँ सर डन है। अब यहां तुम एक काम करो, क्या यहां बी लिख दो, यहां एफ, तो यहां बी, यहां एफ और यहां एफ, है ना? यहां बी और यहां एफ, तो यहां बी, यहां एफ और यहां एफ, बी इंटरसेक्शन एफ और एफ, बी इंटरसेक्शन एफ और एफ। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया? पी बी अपॉन एफ, पी बी अपॉन एफ। डन है? हाँ सर डन है। अब तुम एक काम करो, इसकी जगह लिखो, ए की जगह लिखो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी और एफ, तो ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन एफ, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन एफ और ये एफ बन जाएगा। तो ये किसका फॉर्मूला बना? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय एफ। ये बन गया, समझ गए? ऐसे की जाती है ये प्रॉपर्टी का। भले ही प्रूफ तुम ना कर पाओ चलेगा, प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, बस प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। प्रॉपर्टी दिमाग से स्लिप नहीं होनी चाहिए। प्रॉपर्टी दिमाग से स्लिप हुई तो तुम्हारी प्रॉपर्टी बिक जाएगी ठीक है? तो प्रॉपर्टी दिमाग से स्लिप नहीं होनी चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बेटा, इसको मैं इरेज कर दूं जी सर। तो लास्ट थर्ड प्रॉपर्टी क्या है सर जी? जल्दी से देखेंगे। ये प्रॉपर्टी है बेटा पी यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश। ध्यान से सुनना जी सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ। ये है सर प्रोबेबिलिटी, है ना? बुक में शायद ये इधर दी हुई है, रुक जाओ मैं देख लूं। बुक में शायद इस तरफ दी हुई है। यार बुक कहां गई मेरी? बुक कहां गई? बुक कहां गई? बुक कहां गई? मतलब ट्रांसपोजिशन में दी गई है शायद ये। नहीं सही दी है, यही दी है बेटा, यही लिखा हुआ है, डिट्टो यही है, ठीक है? प्रोबेबिलिटी बिल्कुल सही लिखी हुई है, ठीक है? बुक के हिसाब से ही लिखी हुई है मैंने। इसका प्रूफ कैसे देखेंगे आओ तुमको बताता हूं, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है जी सर। मान के चलो, पहले इसका प्रूफ करने से पहले मुझे तुम्हें सैंपल स्पेस का एक एग्जांपल देना पड़ेगा। मान के चलो मेरे पास एक सैंपल स्पेस है, ठीक है? और मैंने उसमें कहा 1 2 3 4, ये लोग मौजूद हैं, ठीक है? ये सारी चीजें। एक मेरे पास मान के चलो ई कोई एक वो है, इवेंट है, और इसमें है मेरे पास 1 2, ठीक है? मेरे पास ये 1 2 है। अब मैं तुमसे कह रहा हूं भाई एक इवेंट ई है, तो इवेंट ई नॉट क्या होगा? ई नॉट या ई कॉम्प्लीमेंट। तो ई कॉम्प्लीमेंट या ई नॉट का मतलब, ई नॉट कह रहा हूं सॉरी, ई डैश या ई कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है ई को छोड़ दो बाकी सब लिख दो। ई में बेटा 1 और 2 है, तो सैंपल स्पेस में से 1 और 2, ई वाले एलिमेंट छोड़ दो बाकी सब लिख दो, तो 3 और 4 आएगा। हाँ सर बिल्कुल आएगा 3 और 4, पक्की बात? हाँ सर। अब मैं यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल बनाने वाला हूं स्टार्ट। क्या सर? किसी भी ध्यान से सुनना, किसी भी इवेंट को ले लो
और उसके कॉम्प्लीमेंट को ले लो और उनका यूनियन कर दो तो आपको सैंपल स्पेस एस मिलेगा। ये बात कानून के दायरे में आती है। क्या बक रहे हो सर आप? नहीं आ रही समझ में बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपने प्रॉपर्टी नंबर 1 पढ़ी है, प्रॉपर्टी नंबर 1 पढ़ी है। क्या है प्रॉपर्टी नंबर 1? याद करो सर। प्रॉपर्टी नंबर PROPER प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या है सर? प्रॉपर्टी नंबर 1 है, ध्यान से सुनना जी सर, जो अभी अपन ने ऑलरेडी पढ़ी है। क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस व्हेन एफ इज हैपेंड। तो सर इसका आंसर 1 आया था, याद है? हाँ सर बिल्कुल याद है। इस एस की जगह ये लिख दो ई यूनियन ई डैश, बस इतना लिख दो, ठीक है? इस एस की जगह तो ये क्या होगा सर? पी ब्रैकेट एस की जगह आएगा ई यूनियन ई डैश या ई कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, अपॉन एफ। कोई दिक्कत? नो दिक्कत सर, इज इक्वल टू 1। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अब सेकंड वाली प्रॉपर्टी याद करो। सेकंड वाली प्रॉपर्टी क्या है भैया? सेकंड वाली प्रॉपर्टी याद नहीं करोगे, याद नहीं होगी तो फिर मसला हो जाएगा, फिर तो दिक्कत हो जाएगी भैया, खुजली हो जाएगी फिर तो आपको, है ना? खुजली कौन सी सर? मार्क्स गिर जाएंगे आपके, ये वाली खुजली। तो सेकंड वाली प्रोबेबिलिटी क्या थी? सेकंड वाली प्रॉपर्टी क्या थी? प्रोबेबिलिटी ऑफ, ध्यान से सुनना जी सर, ए यूनियन बी बाय एफ। क्या था सर? इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय एफ। पक्की बात है? हाँ सर पक्की बात है। माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय एफ। ये होता है सर, ठीक है? दिस इज दी थ्योरम नंबर 2, दिस इज थ्योरम नंबर 2। डन है? हाँ जी सर डन है, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से सुनना जी सर, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, है ना? दिस इज प्रॉपर्टी 2, थ्योरम नहीं, दिस इज प्रॉपर्टी 2, ठीक है? प्रॉपर्टी 2 मुझे यहां लगानी है भाई। ए यूनियन बी, ए और बी की जगह ई और ई डैश है, बस ई और ई डैश है, तो अपन क्या लिखेंगे? यूजिंग प्रॉपर्टी 2, यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 2, ठीक है? ध्यान से सुनना जी सर, यूजिंग प्रॉपर्टी 2, सेकंड प्रॉपर्टी अपन यूज कर रहे हैं, ठीक है सर? ध्यान से सुनना बेटा जी सर, सेकंड प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। अब देखना कुछ नहीं है, बिल्कुल यही देखो, ई और ई डैश है, बस ए और बी की जगह क्या है? ई और ई डैश। ए और ई की जगह ए और बी की जगह क्या है? ई और ई डैश। तो ये आएगा सर, ये बस ए की जगह क्या आएगा? ई, बी की जगह ई डैश, तो ए देखना ये आएगा सर पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ। भाई ए अपॉन एफ था ना पहला, ए अपॉन एफ, ए अपॉन एफ, तो ये आएगा ई अपॉन एफ, ठीक है? प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश अपॉन एफ, ई डैश अपॉन एफ। हाँ सर बिल्कुल सही बात है, ठीक है? प्लस ये हो गया माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एफ। ए और बी नहीं है यहां, ई और ई डैश है, तो ई इंटरसेक्शन ई डैश अपॉन एफ, ठीक है? डन है सर? हाँ डन, इज इक्वल टू 1। कोई दिक्कत, कोई मसला? नो दिक्कत नो मसला सर, बिल्कुल बढ़िया, ठीक है? ध्यान से सुनना जी सर, ये लाना है अपन को, ये और ये आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है सर। ये कॉपी कर देंगे अपन, पी ई बाय एफ प्लस पी यानी प्रोबेबिलिटी ई डैश यानी ई कॉम्प्लीमेंट बाय एफ माइनस 0। ये 0 आएगा, कैसे आएगा ये मैं भी आपको बताता हूं, डोंट वरी, ये कैसे 0 आएगा मैं बताता हूं। इसको उस तरफ भेज दो तो आंसर आ जाएगा आपका। प्रोबेबिलिटी मतलब प्रॉपर्टी आपकी प्रूव हो गई। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 माइनस, ये पूरा पॉजिटिव है, उधर जाके माइनस नेगेटिव हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश बाय एफ, ई डैश बाय एफ ब्रैकेट क्लोज, ये प्रूव हो गया। हाँ मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि बेटा इसकी जगह मैंने 0 लिख दिया। कैसे 0 लिख दिया सर ये तो बताओ? आओ बताता हूं, डोंट वरी डोंट वरी। ई इंटरसेक्शन ई डैश, ई और ई डैश ये है ना? हाँ सर बेटा इंटरसेक्शन ढूंढो इनका। इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन। क्या इसमें और इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है? नो सर, ये एग्जाम्पल लिया था मैंने। तो ई इंटरसेक्शन ई डैश क्या है सर? ये तो एम्प्टी है, ये तो एम्प्टी सेट है। और अगर ऊपर एम्प्टी है तो प्रोबेबिलिटी भी इस पूरे पोर्शन की एम्प्टी हो जाएगी। भाई ऊपर तो एम्प्टी सेट है, नीचे एफ कर क्या कर रहा? कुछ नहीं कर पाएगा सर। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर मैं कहूं दोनों तरफ पी से डिवाइड कर दो, तो तुम इधर पी से डिवाइड करो, इधर पी से डिवाइड करो, तो कुछ फर्क थोड़ी ना पड़ेगा, वो तो एम्प्टी रहेगा, है ना? या एफ से डिवाइड करो, एफ से डिवाइड करो, तो सर जी प्रोबेबिलिटी भी क्या आएगी इसकी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन ई डैश विल बी एम्प्टी यानी 0। भाई एम्प्टी सेट की प्रोबेबिलिटी 0 है ना? अपॉन एफ है, रहता रहे भाई, ये तो पूरे 0 हो गई सर, खत्म हो गई बात।
नहीं आ रही बात समझ में? ये पूरी पूरी जीरो हो गई है ना। एम्प्टी सेट, अगर कुछ है ही नहीं है, किसी सेट में कुछ है ही नहीं है भैया, तो आप उसकी प्रोबेबिलिटी क्या लिखोगे? जीरो। ऑब्वियस सी बात है सर। गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? यस सर। कोई दिक्कत है, कोई दुविधा है, कोई समस्या है सर? नो सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डन। ठीक है, अब आप इसको अपॉन में एफ कर दो भाई। अगर आपको ऐसे लिखना है तो आप अपॉन में एफ कर दो भाई। अपॉन में एफ, अपॉन में टी, कुछ भी आ जाए। ई इंटरसेक्शन ई डैश अपॉन एफ, सर ये भी जीरो ही रहेगी, इसीलिए इस पूरे पोर्शन की जगह जीरो लिखा और आपकी प्रॉपर्टी पूरी प्रूफ हो गई। ठीक है, सो वी आर डन विद दिस। आपके पूरे के पूरे तीनों प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई हैं भाई साहब। प्रॉपर्टीज मत भूलना, मत भूलना, मत भूलना, मत भूलना, मत भूलना। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या है? एक साथ लिख देता हूं सर जी। प्रॉपर्टी नंबर 1 है प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस व्हेन एफ इज डन। तो ये क्या होगा सर? 1 के बराबर है ना। ऐसे ही बच्चों एक और है, इसी में एक और है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इवेंट व्हेन एफ इज डन। ये भी सर 1 होगा। ठीक है, डन। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है सर? इजी है। सेकंड प्रॉपर्टी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ध्यान से सुनना जी सर, ए यूनियन बी बाय एफ। ठीक है, तो ये क्या होगा सर? ये होगा बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय एफ, और ए और बी का इंटरसेक्शन माइनस में आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय एफ। ये सेकंड हो गई। डन? यस सर। थर्ड क्या है सर जी? थर्ड है बेटा जो अभी अपन ने सॉल्व करी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट बाय एफ या ई डैश बाय एफ इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय एफ। ठीक है, ये 3 प्रॉपर्टीज है। प्लीज बिल्कुल बाय हार्ट इनको याद कर लेना, दिमाग में आपके सेट होनी चाहिए। ठीक है, सेशन क्लियर करते हैं, खत्म करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब एग्जाम्पल नंबर 1 से लेकर 7 सॉल्व करेंगे एक ही वीडियो में, कोशिश करेंगे कि हो जाए। फिर हम एक्सरसाइज पॉइंट 1 शुरू करेंगे, दमदार, जोरदार, शानदार तरीके से एक्सरसाइज पॉइंट 1 कंप्लीट करेंगे। फिर हमें आगे नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, वो धीरे धीरे कवर करते जाएंगे और इस चैप्टर को भी खत्म करेंगे। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। आपको मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर सारे सब्जेक्ट्स के फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर्स हम प्रोवाइड करते हैं, जिनकी मदद से आप अपना पूरा सिलेबस कंप्लीटली पढ़ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि किंडरगार्टन से क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम का बच्चा टेंशन फ्री होकर मैग्नेट ब्रेन्स के साथ पढ़ाई करे। हिंदी मीडियम के अगर आप स्टूडेंट हैं जो क्लास 6 से क्लास 12 तक यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड या दिल्ली बोर्ड से हो, तो आपके लिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल है, जिस पर आप विजिट करिए। आपको शानदार वाले वहां पर लेक्चर्स मिलेंगे फॉर ऑल दी स्टूडेंट्स जो हिंदी मीडियम में है 6 to 12 में। और नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन है ही। वेबसाइट है www.magnetbrains.com। एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना। ग्रैब ई नोट्स पे क्लिक करोगे तो आप बेटा आराम से डाउनलोड कर सकते हैं 6 to 12 क्लास तक के इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम के पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स। ठीक है, बढ़िया, डाउनलोड करो, मस्त पढ़ाई करो। जल्दी मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।